हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स। हाँ जी, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स या फिर संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसको फाइंड करना सीखेंगे, उसको ज्ञात करना सीखेंगे। अब हमारे पास जो मेन संख्याएं, मेन जो अंक हैं, वो अंक हमारे पास कुल 10 हैं। ठीक है जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 10 अंकों से ही हमारे पास बहुत सारी संख्याएं बन गई है, अनंत संख्याएं बन चुकी हैं। ठीक है जी, अनंत। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से 1 के साथ 0 लिख दूं तो मेरे पास ये 10 बन जाएगा। ठीक है, 1 के साथ 1 लिख दूं तो 11 बन जाएगा। इस प्रकार से हम संख्या बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास मेन अंक है वो हमारे पास कुल ये हैं 10 अंक। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हम सब कुछ बना लेते हैं। राइट, तो अब यहाँ से बात आती है, अगर मैं ये कहूँ 3 की पावर 4, इसका इकाई का अंक क्या होगा, वो तब जल्दी से बता दोगे कि सर इसका इकाई का अंक तो 1 हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, वो चीज़ बात करेंगे उस चीज़ की। अगर मैं आपसे ये कहूँ 7 5 7 9 ये आ जाए आपके पास और 5 8 7 8 इसकी पावर इतनी हो जाए तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे देखते आप सोच में पड़ जाओगे, इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है जी, मैं ये कह दूँ आपको 7 9 7 9 3 और पावर 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाए, इसका इकाई का अंक क्या होगा। या फिर ये कहूँ आपसे कि 8 9 4 6 7 और ये आ जाए हमारे पास 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 4 9 5 9 6 9 7 8 इसकी पावर इतनी हो जाए तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, आपने सोचा है कभी कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। इन सब चीज़ों को बिल्कुल हम आसान मेथड से, आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है जी, आज अगर आपने वीडियो देख ली तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ज़िंदगी भर कभी भी जीवन में इकाई का अंक निकालना नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, इसको सीखते बिल्कुल आसान वे से। देखो, चाहे फिर आपके सामने कितने बड़ा नंबर आ जाए, कितनी बड़ी संख्या आ जाए, आप उसका आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ नंबर चूज करता हूँ। देखो 0 5 1 6। ठीक है, मैंने कुछ नंबर चूज कर लिए 0 1 5 6। पहले हम इनका निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, ओके। अब मुझे ये बताओ कि जो टेबल आपको आती होगी, मल्टीप्लाई करने आपको आती होगी, गुना तो आपको आता है। हाँ जी, आता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ 0 गुणा 0 कितना होता है, 0। ठीक है जी, उसकी गुणा 0 से करेंगे फिर कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ जी, तो देखो 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 1 गुणा 1 करूँ तो इकाई का अंक कितना आएगा, उसमें 1 आएगा। बोलो, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितनी बार कर लो, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। हाँ जी, अब 5 देखो, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 25। हाँ जी, 25 आएगा। इसमें इकाई का अंक कितना है, 5। ठीक है जी, अब यहाँ से 5 5 5 3 बार कर दूँ मैं इसकी मल्टीप्लाई तो इकाई का अंक कितना आएगा। यहाँ से देखो 5 5 25, 25 की फिर 5 से करेंगे, उसमें 5 है, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, तो इस 5 के मल्टीप्लाई इस 5 के साथ करो, कितना आएगा, फिर से 25 आएगा, तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा जी, 5 आएगा। मैं इसकी ऐसे कर दूं, इस टाइप से लीजिए, ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा। ठीक है जी, 5 के मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, इकाई का अंक 5 5 5 25, इकाई का अंक 5। उस 5 के मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 5 5 25, इकाई का अंक फिर 5, फिर इसके साथ करो फिर 5, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, तो हमारे पास आखिर में क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 5 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके ओके। इसका 6 की बात करते हैं। 6 गुना 6, 6 गुना 6 कितना होता है, 36 होता है। इकाई का अंक कितना होता है इसके अंदर, 6। ठीक है जी, इस इकाई का अंक 6 की फिर ऐसे कर दूं मैं, इसका कितना आएगा, 36, 36 का 6, फिर उसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो फिर से आएगा कितना, 36, 36 का 6। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, तो इसकी गुणा करेंगे 6 आएगा। ठीक है जी, इसकी गुणा करेंगे फिर 6 आएगा, इसकी गुणा करेंगे फिर 6 आएगा, फिर इसके साथ गुणा कर दो 6, इसके साथ गुणा कर दो 6, फिर इसके साथ गुणा कर दो 6, तो कुल मिला करके हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है जी, आप 6 की कितनी बार गुणा कर जाओ 6 के साथ, उसका इकाई का अंक हमेशा 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 6 ही आने वाला है। ठीक है जी,
इसी प्रकार 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। ठीक है, इनका इकाई का अंक हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है जी, तो ऐसा हमारे पास हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी 1। ठीक है जी, साइक्लिसिटी 1 का मतलब क्या है, एक साइकिल के बाद वापस से रिपीट कर जाएगा ये। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं साइक्लिसिटी 1। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है जी, 1 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से मैं नंबर लिखूँ आपके सामने, कोई भी नंबर 2 5 मान लिया 25 लिख दिया मैंने, इसकी पावर लिख दी 7 6 8। अब मुझे ये बता दो इसका इकाई अंक क्या होने वाला है, ये चेक करो, इसका इकाई अंक कितना है, 5। यहाँ 5 मिल गया ना, तो इसका आंसर बिना सोचे 5 लिख दो। ठीक है जी, 9 8 6 4 1, इसकी पावर मान लीजिए 3 8 9 4 1 4, ये है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है 1 आ गया ना, तो आंख बंद करके लिख दो आंसर 1। ठीक है जी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 और मान लेते हैं यहाँ पे मैं कुछ 0, ये लिख दिया मैंने, 8 9 1 0 1, ये हमारे पास है। इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, ये चेक करो, यहाँ पे क्या है 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है जी, कुछ भी नहीं सोचना आपको, बस ये देखना है कि यहाँ पे 5 दिख गया ना, 5 लिख दो, 1 दिख गया ना, 1 लिख दो, 0 दिख गया, 0 लिख दो। ठीक है, 7 8 6 4 6 8 7 6 5 4। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है 6, कितनी बार लिख दो 6 को, आंसर क्या आने वाला है 6। ठीक है जी, तो बताओ 4 डिजिट के लिए आप सीख गए हो कि इनका इकाई का अंक क्या आने वाला है, इनका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। बिल्कुल आसान है, मज़ा आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए सर मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है जी, तो 5 का 5, 1 का 1, 0 का 0, 6 का 6। ठीक है, समझ आ गया, साइक्लिसिटी क्या है 1 है। ठीक है, आपको याद ना रहे कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत पढ़ा तो आता है। हाँ जी, आप ये चेक कर लेना कि मैं यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँ तो 1 1 जा 1 होता है जी, 5 की 5 के साथ करूँ तो 5 5 जा 25 होता है, इकाई अंक 5 आता है। ठीक है जी, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई एक बार करके देख लो, फिर से क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर डायरेक्ट क्या आने वाला है 5 ही आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से इन सब का है हमारे पास। अब देख लो यहाँ से कितना ही बड़ा कोई भी नंबर लिख दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके इकाई का अंक इनमें से कोई एक हो। ठीक है, मान लेते हैं 9 8 7 6 4 5 3 2 1, ये संख्या हमारे पास है। इस संख्या की पावर लिख दो कुछ भी, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7 8 9 8 1 2 4 3, इस टाइप से मैंने लिख दिया कुछ भी इसकी पावर। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ चेक करो, यहाँ पे क्या है जी 1 है ना, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 रहने वाला है। लीजिए, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो देखो 4 नंबर तो हमने सीख लिए, यहाँ से टोटल थे 10, तो 6 नंबर और बच गए। ठीक है जी, उनको भी देखते हैं। अब इन नंबर्स में से मैं कुछ नंबर और उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ यहाँ से 2 नंबर और, कौन से 4 और 9। ठीक है, मैंने 2 नंबर उठा लिए। हाँ जी, कौन सा 4 और 9। ठीक है, और 4 और 9 आ जाए आखिर में तो उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो करते हैं बात। अब बताओ मुझे कि 4 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है। हाँ जी, 4 चौक 16, इकाई का अंक 6, फिर 4 गुणा 4 गुणा 4 मैं ऐसे कर दूं तो मेरे पास इकाई का अंक कितना आने वाला है, 4 गुणा 4 करूँगा तो इकाई का अंक 6 आएगा। हाँ जी, फिर 6 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो 6 चौक 24, तो इकाई का अंक कितना आ गया जी 4। ठीक है, ये था 4 गुणा 4, अगर मैं 4 लिखता तो इकाई का अंक आता 4। ठीक है जी, एक बार और करके दिखाता हूँ आपको, 4 गुणा 4 गुणा 4, यहाँ से गुणा करूँ इकाई का अंक 6, यहाँ से गुणा करूँ इकाई का अंक 6। ठीक है जी, फिर इसकी गुणा करूँ इकाई का अंक 6, तो यहाँ से आंसर 6। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से यहाँ पे एक पैटर्न नजर आया होगा आपको, वो पैटर्न क्या नजर आया आपको, देखो 4 एक बार लिया है तो इकाई का अंक 4 आता है, 4 2 बार लिया है तो 6 आता है,
4 3 बार लिया है तो 4 आता है, 4 4 बार लिया है तो 6 आता है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आएगी होगी कि एक ये होता है इवन नंबर, ठीक है जी, एक होता है हमारे पास ओड नंबर, या फिर इसको बोलते हैं हम सम संख्या। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के, वो समझ जाएंगे सम संख्या, और ये होती है हमारे पास विषम संख्या। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या होंगे, कुछ बच्चे ऐसे, कोई बात नहीं। देखो, जो सम संख्या वे होती हैं जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए। जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए वो होती है हमारे पास सम संख्या, ठीक है। जो 2 से पूरी पूरी भाग ना हो वो क्या हो गई, विषम संख्या, ठीक है जी। जो 2 से पूरी पूरी भाग ना हो वो होती है विषम संख्या, ठीक है। अब आपको सर एक उदाहरण बता दो। उदाहरण तो देखो, इवन नंबर है तो इसका उदाहरण मान लेते हैं। देखो 3, 2 से भाग करो, शेष फल आता है 1, रिमाइंडर 1 आता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास ओड हो जाएगी ना। लीजिए 4 लेता हूँ मैं यहाँ पे इवन संख्या, तो मेरे पास 4 आ गया। हाँ जी, 2 से भाग करो, कितना आएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है जी, यानी शेषफल 0, राइट, यानी पूरा पूरा भाग हो गया। 6 ले लो, 8 ले लो, 100 ले लो, ठीक है जी, इकाई का अंक 0 है, तो मेरे पास क्या है, सम संख्या, ठीक है जी। ओड संख्या की बात करनी है, विषम संख्या की बात करनी है, ओड नंबर की बात करनी है, तो 3 ले लो, 9 ले लो, 15 ले लो, 99 ले लो, ठीक है जी। इस प्रकार से हमारे पास ये संख्या कैसी है, ओड संख्या है, ठीक है जी, यानी ओड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है जी। 3 9 5 9, इकाई का ये 2 से भाग करेंगे शेषफल 1 आएगा, 2 से भाग करेंगे शेषफल 1 आएगा, 2 से भाग करेंगे शेषफल 1 आएगा, ठीक है जी। इनके लिए आपको देखना क्या होता है, बस आखिरी अंक देख लो, बस आखिरी अंक, ठीक है। सम संख्या वे हैं जिनका आखिरी अंक लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक डिजिट आ जाए संख्या का आखिरी अंक, तो संख्या होती है सम संख्या, ठीक है जी। कौन सी, सम संख्या। इनके अलावा कुछ और आ जाए तो होते हुए विषम संख्या, बस इतने से बातें। तो अब देखो जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। ये क्या है, 4 की पावर 1, एक क्या है जी, ओड संख्या, ठीक है जी। ओड है 4 की पावर 3, ये क्या है, ओड संख्या, यानी 4 की पावर 3 4, 4 की पावर 1 4, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या है, ओड संख्या। जब भी ओड नंबर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, 4 गुणा 4 6 आता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 2 बार है, 2 और 4 कैसी संख्याएं जी, 2 और 4 सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर आएगा तो उसका इकाई का अंक हमारे पास 6 हो जाएगा, हमेशा 6 हो जाएगा, ठीक है जी। ये किसकी बात है, पावर की बात है, ठीक है। जब भी पावर में क्या आएगा, सम संख्या आएगी, तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 6, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। जब ओड आएगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ को समझते हैं, ये चीज़ आप नोट कर ली होगी। तो मैं यहाँ से जो इसका मेन कंक्लूजन है वो आपको बताता हूँ, आप इसको याद कैसे रखोगे। चार को एक ही बार गुणा करने हैं, 4 की पावर 1 तो मतलब 4, ठीक है जी। फिर 4 को एक बार और गुणा कर दो, 4 गुणा 4 कितना होता है जी, 16, 6 आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा, जब भी इवन नंबर आएगा, ठीक है, इवन पावर के लिए, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा जी, हमारे पास 6। ओड पावर होगी तो उसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये बात किसके लिए है, 4 के लिए, ठीक है जी, यानी 4 के लिए ट्रू है, क्योंकि दोनों 4 हो गए थे ना, 4 के लिए, ठीक है जी। ये 4 के लिए बात है। अब बात करते 9 के लिए। 9 के लिए क्या होगा, 9 के लिए तो देखो 9 की पावर 1 कितना होता है जी, 9 होता है। 9 की पावर 2 मतलब 9 गुणा 9, 9 नी 81, 81 में इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है,
ठीक है जी। अब 3 करते पावर इसकी, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक अंक 1 आएगा, 1 की गुणा फिर 9 के साथ करूँ तो एक अंक 9 एकम 9 आएगा, ठीक है जी, ओके। फिर 9 की पावर 4 करते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, इसका एक अंक 1, इसका एक अंक 1, इसी गुणा कर दो, एक अंक 1 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से 1 आया। तो यहाँ से क्या समझ आया, जब भी ओड पावर होगी तो एक अंक 9 आएगा, ठीक है जी। जब भी इवन पावर होगी तो एक अंक 9 आएगा जब भी ओड पावर होगी तो, और इवन पावर होगी तो एक अंक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इवन पावर के लिए यहाँ पे क्या आएगा जी 1, ओड पावर के लिए यहाँ पे कितना आएगा 9, किसके लिए ये 4 9 के लिए, राइट। तो यहाँ पे चीज़ इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी 2, मतलब क्या है 2 बार करने के बाद ये क्या करता है रिपीट करता है, ठीक है जी। क्या करता है रिपीट करता है, वैल्यू को रिपीट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 था 1 आ गया, 2 साइकिल होगी, इसका देखो रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, 9 1 9 1 9 1 9 1, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें समझ आई आपको। इवन पावर होगी तो 6 आएगा, कब, जब हमारे पास 4 का यूनिट डिजिट निकालना हो, ठीक है, नीचे 4 हो। ओड पावर होगी तो वहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको चीज़ें तब क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। मान लेते एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ 9 8 6 4, इसकी पावर लेता हूँ 3 7 1 2 1, ठीक है जी। एक लेता हूँ मैं 8 9 4 4, इसकी पावर लेता हूँ 9 8 2 6। एक नंबर लेता हूँ मैं 9 8 4 9, इसकी पावर 8 9 9 1, ठीक है। एक नंबर लेता हूँ मैं 9 8 4 7 8 9, इसकी पावर 7 9 8 4 5 0, ठीक है। ये हमारे पास है, इनका हमें बताना है कि इनका एक अंक क्या आने वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो क्या है 4 है, पावर कैसी है लास्ट डिजिट देख लो, ओड है, ठीक है। 4 हो पावर ओड हो तो 4 की पावर 1 करके देख लो कितना आएगा 4 आएगा। ओड पावर के लिए आंसर 4 लीजिए। फिर 8 9 4 4, यहाँ पे क्या है 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, पावर क्या है जी इवन, तो 4 की इवन पावर के लिए कितना आएगा 6 आएगा। 4 चौक 16, तो 6 बचा ना यूनिट डिजिट, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 8 4 9, पावर क्या है ओड, 9 की पावर 1 कितना होता है जी 9 होता है, तो आंसर 9 आएगा। 9 8 4 7 9 8 9 है, यहाँ पे पावर क्या है इवन नंबर है, तो 9 गुणा 9 कर दो, 2 पावर होगी ना, तो 9 9 81 का एक अंक 1, तो आंसर क्या आ गया 1। तो इवन पावर के लिए 9 है, एक सेकंड मैंने यहाँ उल्टा कर देगा, इवन पावर के लिए ठीक है, इवन पावर के लिए 1 है, और ओड पावर के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। समझ आया आपको। चलिए कोई और नंबर लेते हैं 7 9 2 4 6 8 4, ये नंबर हमारे पास है, पावर है 23 2 3 4, लीजिए मैं यहाँ पे कुछ 8 लिख देता हूँ। फिर 9 8 7 6 6 8 4 4 9, इसकी पावर 8 9 1 4 6, ये हमारे पास है। इनका आंसर जल्दी से बता दीजिए फटाफट, आंसर क्या आने वाला है। देखो क्या है 4, पावर कैसी है इवन, 4 चौक 16, 6 लिख दो। यहाँ पे क्या है 9, पावर क्या है इवन, 2 बार लिखने ना, तो 9 9 81, 9 की पावर 2, उसमें यूनिट डिजिट 1, तो इसका आंसर 1, ठीक है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी 2, यानी 2 बार ये रिपीट करते हैं, ठीक है। 2 बार नंबर होने के बाद ये रिपीट करते हैं अपनी साइकिल को। ये हो गया हमारे पास इसके लिए, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है जी। अब इनके अलावा जो नंबर्स बच गए हमारे पास, ठीक है, अब उन पे काम करते हैं। अब नंबर्स हमारे पास बचे हैं कौन से 2 3 7 8, 6 नंबर तभी हो गए, ये बचे 4 नंबर 2 3 7 8, ये स्पेशल नंबर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 की पावर 1 कितना आएगा जी 2, 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार गुणा कर दो, इसका मतलब ये है 2 गुणा 2 4, 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 की पावर 4,
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6। फिर 2 की पावर 5 कर दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 दूनी 32, इकाई का अंक 2। देख लो जो 2 यहाँ पे आ गया था। मतलब क्या हुआ, 4 के बाद इसने क्या करना शुरू कर दिया, रिपीटेशन, ठीक है जी, 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया। अब अगला नंबर निकालेंगे हम, 2 की पावर 6 निकालेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 2 की पावर 7 निकालेंगे तो वो हमारे पास 8 आएगा। 2 की पावर 8 निकालेंगे तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। सेम चीज़ देखो, यही चीज़ 3 के लिए भी ट्रू है। 3 की पावर 2 करेंगे, 3 तिया 9, 3 की पावर 3 करेंगे, 3 3 3 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 का इकाई का अंक 7, ठीक है जी, ओके। फिर 3 की पावर 4 करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इकाई का अंक 1, ठीक है, ओके जी। फिर 3 की पावर 5 करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ तक तो इकाई का अंक 1 आ गया था। 1 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 3, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 3 की पावर 6 करेंगे तो इकाई का अंक 9, 3 की पावर 7 करेंगे तो इकाई का अंक 7, 3 की पावर 8 करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है जी। ये भी क्या है, 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है जी, ओके। अब बात करते 7 की। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2, 7 गुना 7 49, इकाई का अंक 9, 7 की पावर 3 7 गुना 7 गुना 7, इकाई का अंक 7 49, 49 थे 2 4 3 243, इकाई का अंक 3, ठीक है जी। इसके बाद 7 की पावर 4, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, इसी गुना करेंगे तो आएगा 2401, इकाई का अंक 1, ठीक है जी। 7 की पावर 5 करेंगे, अब देखो 4 पावर तक तो इकाई का अंक कितना है 1, उस 1 की गुणा 7 के साथ कर दो तो कितना आएगा 7, देख लो जी 7 हमारे पास पहले से था। तो ये भी क्या हुआ, 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेम चीज़ 8 के लिए है, ठीक है, करते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 गुना 8 88 64, 64 का इकाई का अंक 4, 8 की पावर 3 ये होता है जी 512, इकाई का अंक 2, 8 की पावर 4 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 8 64 4, 4 गुना इसका इकाई अंक 4, 4 गुना 8 के साथ 32 2 आ गया, 2 की गुणा 8 के साथ 16 6 आ गया, ठीक है। हमें इकाई के अंक से काम करना है, ठीक है जी। क्या किया मैंने यहाँ पे देखो, 8 की पावर 4 था तो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 करेंगे तो इकाई का अंक कितना आता है जी 4 आता है, वो 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर इसी इकाई का अंक इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 8 32, इकाई का अंक 2, फिर इस 2 की गुणा इसके साथ करेंगे 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6, तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। 8 की पावर 4 होगी। अब 8 की पावर 5 की बात करते हैं तो कितना आएगा 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। अब देखो 4 पावर तक तो हमारे पास कितना आया था जी 6 आ गया था, ठीक है, तो यहाँ तक तो 6 हो गया। 6 की गुणा 8 के साथ करेंगे तो 6 8 48, तो इकाई का अंक 8, 8 के पावर 1 भी 8 था। तो ये भी क्या हुआ 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। तो इन नंबर्स की हमारे पास जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होती है जी 4, राइट, क्या साइक्लिसिटी 4, यानी 4 के साइकिल के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हमें करना क्या है, देखो ध्यान से इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब भी हमारे पास नीचे नंबर क्या दिख जाए 2 3 7 8, इनमें से एक नंबर दिख जाए तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे, ठीक है, डिवाइड द पावर बाई 4, ठीक है जी। पावर को यानी घात को, ठीक है, मैं घात लिख देता हूँ, घात को 4 से भाग देंगे, ठीक है जी। यहाँ से डिवाइड द पावर बाई 4, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दे रखोगे, मान लो रिमाइंडर 1 आ गया तो 2 की पावर 1 करके देखें कितना आएगा जी 2,
रिमाइंडर 3 आ गया तो 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8, तो उसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास इनका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है जी, अगर देखो हमारे पास मैं लिखता हूँ 4x + 1, तो इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, टेबल बनेगी तो आपको चीज़ें याद रहेंगी आसानी से। 2, 3, 7, 8 के लिए एक टेबल बनाता हूँ मैं यहाँ से। सिर्फ इनके लिए टेबल। ठीक है, ये चीज़ आप याद भी कर सकते हो, नहीं करना याद कोई बात नहीं, मत करो याद, 2 सेकंड लगेगी, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो टेबल बनाता हूँ यहाँ से 4x + 1, 4x + 2, 4x + 3, 4x + 4, या फिर इसी को ले देता हूँ मैं 4x + 0। ठीक है जी, ये हमारे पास दिख जाए, और यहाँ पे नंबर्स हमारे पास हैं 2, 3, 7, 8। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है जी, अब रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड करने के बाद ये क्या है, 4 का मल्टीपल, 4x है, 4 का मल्टीपल 4 की x साथ गुणा जमा 1, ये एक शेषफल है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 हमारे पास कितना आएगा जी 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 कितना आएगा हमारे पास 6। ठीक है जी, या रिमाइंडर 0 बचे, पूरा पूरा भाग ना हो, तो आंसर कितना आता है 6 आता है। ठीक है जी, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, फिर 7 और 3 की पावर 4 81 1, 7 की पावर 1 7 2 9, 7 की पावर 3 343। ठीक है, 343 आएगा। ठीक है, 7 की पावर 4 24 0 1, तो 1 आएगा। 8 की पावर 1 1, 8 की पावर 2 16 88 64, 64 का 4, 8 की पावर 3 512 2। ठीक है जी, और 8 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास ये कितना है इसका, 8 की पावर 4 8 8 8 8 8 करते हैं, 8 8 64 4, 4 8 32 2, 2 8 16 6, ये हमारे पास है। ठीक है जी, बस ये टेबल आपके सामने और काम खत्म। ठीक है जी, देखो कैसे करते हैं इसको। हमारे पास नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी नंबर, मान लिया एक संख्या ले ली हमने 8 9 7 6 7, ये ले लिया, इसकी पावर है 8 9 4 5 6, ये हमारे पास। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पावर दी गई है इस पावर को 4 से भाग देंगे, 8 9 4 5 6, 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 दूनी 8 0, 4 दूनी 8 1। ठीक है, फिर 4 उतारेंगे, 4 तिये 12 2, फिर 5 उतारेंगे, 4 6 24 1, फिर 6 उतारेंगे, 4 चौक 16, ये पूरा भाग हो गया, शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल 0 आता है किसके लिए, 7 के लिए, तो कितना आएगा आंसर, शेषफल 0 हो तो 7 के लिए आंसर क्या जी 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें बात करनी इस पे। ठीक है, और जो ये पावर है इस पावर को 4 से भाग दे देना है। ठीक है, ओके, 8 9 2 4 5 2, ये हमारे पास है, पावर है 8 4 5 6 2 3, ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है, ओके, इसको पावर को 4 से भाग देंगे, करते हैं 4 से भाग। तो 4 से भाग करने के लिए आप इसको डायरेक्ट भाग कर सकते हो, 4 दूनी 8 खत्म, 4 एकम 4 खत्म, 4 एकम 4 1 बचा 16, 4 चौ 16 खत्म 0, 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर 3 आ गया, तो 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8, 2 की पावर 3 8 के इक्वल, तो इसका आंसर आएगा 8 के इक्वल। ठीक है, ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, ये जस्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। निकली कैसे है वो चीज़ आपको समझनी थी। ठीक है, वो चीज़ आपने समझ ली है, हमने क्या किया जस्ट उसकी पावर की है, उनकी पावर की मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है जी, अब बात करते कोई 7 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, तो 3 और 8 के लिए कर लेते हैं। 8 9 8 9 8 9 8,
इसकी पावर 3 4 5 6 7 ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है जी। इसका इकाई का अंक बताना कितना आने वाला है। सबसे पहले क्या करो, 8 दिख गया तो इसको 4 से भाग दे दो, 3 4 5 6 7 को 4 से भाग देंगे, हमेशा 4 से भाग देना, ध्यान रखना, ठीक है जी। क्यों 4 ये जाएगा हमारे पास, 4 8 32, 2 बच गए, फिर 4 6 24, 1 बच गया 16, 4 चौक 16, 0 ऊपर से उतारा 7, 4 एकम 4, शेषफल आ गया 3, शेषफल 3 आ गया, 8 में शेषफल 3, केला आंसर क्या जी, तो इसका आंसर आएगा 2 के इक्वल, ठीक है। बात कर लेते हैं किसी 3 के लिए भी, चलो 8 9 7 6 3, इसकी पावर 8 9 8 9 8 9 7 6 1, ये ले ली हमने पावर इसकी, ठीक है जी। हमने पावर इसकी ये ले ली। अब इसको क्या करना है, 4 से भाग करना है और रिमाइंडर देख लेना क्या आने वाला है, शेषफल क्या आने वाला है, ठीक है जी। तो 4 दूनी 8 खत्म, 4 दूनी 8, 1 बचा 18 हो गई, 4 चौक 16, 2 बच्चे 29 हो गए, 4 7 28, 1 बचा 18 हो गए, 4 चौक 16, 2 बच्चे 29 हो गए, फिर 4 28, 1 बचा 17, फिर 1 बचा 16, 0, फिर 1 बचा, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 बचता है। तो 3 की पावर 1, रिमाइंडर 1 बचा ना, 3 के लिए 1 पे आंसर कितना आता है, 3 के इक्वल, ठीक है। बस आपको इतना सा काम करना है, ठीक है जी। तो आपका कैसे भी क्वेश्चन आ जाए यूनिट डिजिट के ऊपर, ठीक है जी, इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको कोई चीज़ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसका रट्टा मारना है, इसको याद रखना है कि क्या आने वाला, नहीं, कोई याद नहीं रखना। मैंने आपको जस्ट बताया कि जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। किसी बच्चे को अगर ये चीज़ याद हो गई तो उसका आंसर डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा, 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। हो सकता है आपका आंसर आने में 10 सेकंड लग जाए, बस कोई बात नहीं, 10 सेकंड लग जाएंगे, बट हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको चीज़ें याद नहीं करवा रहा, क्रैम नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट हमने समझी इस चीज़ को कि साइक्लिसिटी हम कैसे निकालते हैं। साइक्लिसिटी हमारे पास है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, इकाई का अंक क्या आने वाला है। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्दी फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।